ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग अपने पढ़ाई को चेस खेलने के साथ साथ किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं करके। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ग्रैंड मास्टर मुरली कार्तिकेयन कौन है, ग्रैंड मास्टर क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे नए हैं, कुछ कुछ लोग जानते हैं चेस को, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो मैं बेसिक और एडवांस इन दो लेवल पे सबको पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्रैंड मास्टर एक एक इट्स अ रेप्यूटेड थिंग विच इज प्रोवाइडेड, लाइक जैसे पीएचडी होता है, जैसे एलएलबी होता है, एमफिल होता है, जैसे पढ़ाई में जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उसी तरह से ग्रैंड मास्टर भी इज द हाईएस्ट लेवल इन चेस। सुपर ग्रैंड मास्टर इज मोर देन दैट, बट ग्रैंड मास्टर सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। तो हर एक जब कोई भी खेलता है चेस को प्रोफेशनली, तो उनको एक रेटिंग दिया जाता है, उनको एक रैंकिंग दिया जाता है। तो उनके रैंकिंग, उनके रेटिंग के अनुसार जो है, अगर आप बहुत ज्यादा हाई लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे प्ले करते हो, तो आपको जो है ग्रैंड मास्टर या इंटरनेशनल मास्टर, वुमेन ग्रैंड मास्टर, इस तरह से आपको मतलब अलग अलग जो है उपाधि दी जाती है। तो ग्रैंड मास्टर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे बड़ी दी जाने वाली उपाधि है चेस में। ठीक है। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड मास्टर मुरली कार्तिकेयन का एग्जांपल यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि बिकॉज ही वाज अ ग्रैंड मास्टर एंड देयर आर सो मेनी अचीवमेंट्स। उसने काफी सारी अचीवमेंट्स की थी अपने पूरे लाइफ में। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिज करंट रेटिंग इज 2606, 2606 रेटिंग है उसकी। ठीक है। ही बिकेम वर्ल्ड अंडर 12 एंड वर्ल्ड अंडर 6 नेशनल चैंपियन। ही इज द विनर ऑफ इंडियन नेशनल प्रीमियर चैंपियनशिप। he has a second place in super strong Gibraltar मास्टर, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड टूर्नामेंट थी। ठीक है। और एक्सलेंट सॉल्वर और चेस कंपोजर भी है वो। जैसे अलग अलग चेस के पजल्स होते हैं, तो अलग अलग चेस के कंपोजर्स, पजल्स वगैरह वो जो है वो कंपोज करता है। और अभी हाल ही में उन्होंने ग्रैंड मास्टर एलिजरा फिरोजुआ के अगेंस्ट एक क्वीन सेक्रीफाइस देके ऑल ओवर द वर्ल्ड इमॉर्टल गेम को स्थापित किया था। ठीक है। बिकॉज इट वाज ऑल ओवर, जैसे यहाँ पे किस तरह से अपने गेम में अलग अलग तरीकों से आप हाईएस्ट लेवल पे जाके अपने क्वीन को सेक्रीफाइस करके आप जीत सकते हो, ये सब यहाँ पे इसमें दिखाया गया था। तो दैट इज अ थिंग। तो अलग अलग ऐसी चीजें, तो मैंने ये सब हो गई उसके चेस की अचीवमेंट्स। बट जहां तक हम देखें तो चेस खेलने के साथ साथ ही उन्होंने अपने करियर में व्हाट अबाउट द 10th एंड द 12th ग्रेड एग्जाम्स, जब जैसे कि 10th और 12th, जैसे हम जानते हैं कि अपने करियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होता है ये सबके लिए। तो 10th और 12th में क्या, तो 10th में भी और 12th में भी दोनों ही एग्जाम्स में उन्होंने 95% एंड अबव अपने एग्जाम्स में स्कोर किए थे। और यहाँ पे उनकी मार्कशीट्स भी शेयर की गई है। सो व्हाट एम आई टेलिंग यू इज दिस, बिकॉज whenever a person is a good player at a chess, it is not at all the thing that he will be a very loser or he will be a very bad at his academics. तो अपने अपने चेस खेलने के साथ साथ इस तरह से कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो है अपने प्रतिभा से ना केवल चेस में, ना केवल क्रीड़ा क्षेत्र में, बल्कि जब जब जहां तक पढ़ाई की बात है, अपने 10th के एग्जाम में अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दे आर आल्सो दे प्रूव देमसेल्व्स एज द बेस्ट प्लेयर। ठीक है। तो इसीलिए व्हाट आर द थिंग्स एंड हाउ इट इज दैट दैट दे आर मोटिवेटेड, बिकॉज सी जैसा चेस एक गेम है जो कि न केवल सिर्फ और सिर्फ मतलब खेलने के लिए या फिर जीतने के लिए या हारने के लिए बना है, बल्कि उसमें हम सोचने के साथ साथ प्लानिंग करते हैं और साथ साथ हमारे डिसीजन मेकिंग, ठीक है, प्रेशर को किस तरह से हैंडल किया जाए, ये सारी चीजें हम चेस में पढ़ते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि देर इज अ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द मेंटेलिटी ऑफ द स्टूडेंट। कोई भी जब स्टूडेंट खेलता है तो उसका ओवरऑल मेंटेलिटी डेवलप होता है किसी भी चीज के लिए, जैसे कि पढ़ाई हो या फिर लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो। जैसे कि आज तक हम जानते हैं कि जैसे कि देर इज अ कोरोना क्राइसिस एंड देयरफॉर सब लोग जो है लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग जो है अपने मतलब टाइम पास करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस खेलते रहते हैं या फिर कुछ पबजी खेलते रहते हैं, कुछ भी खेलते रहते हैं। बट देयर आर सो मेनी प्लेयर्स हु आर डेडिकेटिंग देयर लाइफ फॉर चेस एंड हु आर प्लेइंग चेस एंड दे आर इंप्रूविंग एट चेस एंड बिकॉज ऑफ दिस दे वर मेंटली स्ट्रांग। तो इस तरह से क्या होता है कि क्योंकि देखो जैसे आप देख सकते हो, अगर आप पिक्चर अगर देख रहे हैं तो पिक्चर में देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है देयर इज अ पेन, देयर इज अ डायरी, जिसको हम बोलते हैं स्कोर शीट, जिसके ऊपर वो गेम लिखता है। एंड देयर इज असाइड देयर इज अ क्लॉक। क्लॉक मतलब क्लॉक किस लिए, क्लॉक इसलिए है क्योंकि जब आप खेलते हैं तो उसके साथ साथ आपको टाइमिंग भी मैनेज करना पड़ता है। तो इसका मतलब चेस ये केवल सिर्फ
सिर्फ थिंक करने के लिए या फिर सोचने के लिए ये नहीं होता है। तो चेस में सारी चीजें अप्लाई आती है, प्लानिंग करना, उसके साथ साथ आपको टाइमिंग भी मैनेज करना है, उसके साथ साथ आपको सारी चीजें लिखनी भी है। तो एंड ओवरऑल एनालिसिस आपको पूरा करना होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें से एक जो मनस्थिति है किसी भी विद्यार्थी की या फिर किसी भी स्टूडेंट की, जो जो मेंटेलिटी होती है, इट ग्रोज अप। और ये ग्रो होने की वजह से क्या होता है कि जो अब स्टूडेंट का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट की वजह से हर एक क्षेत्र में अगर देखें हम, जैसे कि नॉट ओनली अबाउट द गेम्स, बट ऑल्सो इन एकेडमिक्स, ऑल्सो इन डे टू डे फैमिली लाइफ और वट वेयर इट इज। तो हर एक फील्ड में जो है ये कैन बिकम अ सक्सेसफुल। I would like to tell about myself. My name is Ajay, and I have participated 2 times at national levels. Or I myself is a FIDE rated player. I also have the All India ranking also, and I have taught in Kunte's Chess Academy. Kunte's Grandmaster Abhijit Kunte is one of the famous Grandmaster. He was the second Grandmaster from Pune, and the fourth grandmaster from all over the India. I have worked in his institute in Pune for around 2 या 3 साल तक मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। और अभी मैं IIT JEE नीट के कोचिंग्स में भी पढ़ाता हूँ, और साइड बाय साइड मैं बच्चों को चेस के लिए भी ट्रेन करता हूँ। तो ये मैंने स्पेसिफिकली एक्चुअली मैं पहले जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स थे उनके लिए ही मैं करता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अभी ये कुछ नए जो बच्चे हैं उनके लिए भी शुरू किया जाए, इसलिए आई हैव टेकन द इनिशिएटिव अलोंग विद माय सम ऑफ माय कलीग्स एंड माय ब्रदर्स फ्रेंड्स। और इनके साथ साथ तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचूं। ठीक है, तो ये सब हो गया कि मैंने आपको बेसिक चीजें बताई कि किस तरह से जो कि एक चेस प्लेयर होता है वो किस तरह से अपने आप को चेस के साथ साथ अपने स्टडीज को, अपने एकेडमिक्स को भी मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पे देयर आर सम टिप्स गिवन बाय द कार्तिकेयन। तो मुरली कार्तिकेयन का जब इंटरव्यू लिया गया था, सो एट दैट टाइम ही हैड गिवन सम टिप्स दैट हाउ ही हैड डन ऑल द थिंग्स। क्योंकि चेस में जब आप बैठते हो तो चेस में 2 टाइप के प्लेयर होते हैं। एक वो प्लेयर जो सिर्फ मजे के लिए खेलते हैं, जो सिर्फ टाइम पास के लिए खेलते हैं। दूसरे एक प्लेयर होते हैं जो कि एक्चुअली वो सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद खेलते हैं। प्रिपेयर करने के बाद मतलब क्या, जैसे जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई भी एग्जाम की बात की जाए, 10th की एग्जाम बोल सकते हैं, या फिर 12th की एग्जाम बोल सकते हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव MPSC UPSC ले लो, या फिर JEE ले लो, नीट ले लो, IIT की एग्जाम ले लो। हर एक एग्जाम में अगर आप देखें तो देयर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन दैट। बट सारे के, आपको क्या लगता है कि सारे के सारे पढ़ाई करके आते हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो ये जब हम बोलते हैं कि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है और सालों साल इतने लोग बढ़ रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वो सारे पढ़ाई नहीं करते। सिमिलरली चेस प्लेयर्स आल्सो दे ग्रो। चेस प्लेयर्स भी समय के साथ साथ जो है बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो प्रिपेयर्ड चेस प्लेयर्स है, जो कि टॉप लेवल, जो कि सचमुच एनालिसिस करके, जो कि सब कुछ सचमुच पढ़ाई करके, जो सचमुच अपना एक फर्म बिलीफ रख के चेस को अपना मतलब समय दे के, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, देयर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स। तो ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ये लोग ग्रो होते हैं एक्चुअली किसी भी फील्ड में। अगर आप बात करें तो किसी फील्ड में ऐसे लोग ग्रो होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चेस में कंपटीशन बढ़ रहा है तो इसलिए मतलब हमें हमारा कुछ नहीं हो सकता, या फिर मेरा कुछ नहीं हो सकता, या फिर, एंड इट इज नॉट एट ऑल। चेस कैन बी प्लेड बाय इवन फ्रॉम द यंगस्टर्स हु इज अबाउट 6 7 years 5 years टू फ्रॉम द टिल योर डेथ। ठीक है, कभी भी जो भी है, बच्चे बूढ़े से लेकर कोई भी जो है इसको खेल सकता है। एंड देयर इज नो लिमिट। तो हो सकता है आजकल के कंप्यूटर के जमाने में लोगों को लगता है कि शायद ये गेम मतलब शायद रिस्ट्रिक्ट हो गया, या फिर इसमें कुछ रुकावट आ गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। देयर स्टिल गोइंग ऑन। इवन विश्वनाथन आनंद, हु इज अबाउट 45 years or more than that, and still he is I think the greatest chess player all. He is a 5 times world champion। और वो आज भी जो है अच्छे अच्छे जो यंगस्टर्स है उनको भी वो कड़ी टक्कर दे पाता है। सो नाउ सी, मैं आपसे शेयर करूंगा कि कार्तिकेयन ने कौन से अपने टिप्स है अपने जो शेयर किए हैं कि अगर अपने एकेडमिक्स को और साथ साथ अपने चेस के, या फिर कोई भी जो 2 फील्ड्स जिसमें आप ट्राई करते हो, या फिर अपनी जो लाइफ है उसको बैलेंस कैसे करना है उस चीज के बारे में। सो ही इज सेइंग दैट ट्राई टू अटेंड द स्कूल्स और कॉलेजेस व्हेनेवर यू कैन, एंड इन द एंड when you are preparing for the exams, the months of school attend will prove too invaluable when you will begin working on your studies। इसका मतलब क्या कि जैसे ही कभी आप एक्चुअली जब भी आपको समय मिले तो आप ऑब्वियसली आप स्कूल तो जाते ही हो, कॉलेज को तो जाते ही हो, लेकिन एक्चुअली अगर पर्टिकुलरली आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बिफोर दैट यू शुड टेक अ ब्रेक एक्चुअली फ्रॉम स्कूल्स, फ्रॉम कॉलेजेस। आपने एक ब्रेक लेना चाहिए और आपने जो है उसके बारे में सोचना चाहिए। एंड यू शुड बिफोर द जस्ट द एग्जाम, मे बी 5 days ago और मे बी सम मंथ्स अगो, 1 or 2 months ago, आपने जो है उसमें पूरा एनालिसिस, आपका जो पूरा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ स्टडीज, कॉम्पिटिटिव स्टडीज के लिए लेना चाहिए।
दूसरा, एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 1 or 2 months टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन. जनवरी इज अ गुड टाइम बिगिन प्रिपरेशन इफ योर एग्जाम्स आर इन फरवरी मार्च. मतलब क्या कि अगर आपका 1 मंथ बाद है तो आपने कम से कम 1 या 2 महीने पहले से उसको प्रिपेयर करना चाहिए ठीक से. देन यू शुड रियली बी इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर लर्निंग टू. ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है. मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को कभी कभी फोर्स करते हैं बाकी बच्चों को देख के कि ये देखो ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, या फिर ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये खेल रहा है, इसलिए तुम भी खेलो. तो दिस शुड नॉट बी डन इट. ये कभी नहीं होना चाहिए. तो जब भी आप चेस खेलते हो तो यू शुड डू इट इंटरेस्टली. आपका खुद का उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और खुद के इंटरेस्ट के साथ आपने ये करना चाहिए. तो देन यू कैन अचीव द गुड सक्सेस इन द एग्जामिनेशंस एंड गुड सक्सेस इन चेस आल्सो. देन ट्राई टू कीप एम और अ टारगेट फॉर योरसेल्फ ड्यूरिंग द एग्जाम्स. जब भी कोई भी एग्जाम होती है, जब भी कोई भी आप कोई टूर्नामेंट खेलते हो, आपका टारगेट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चेस प्लेयर्स का अगर मैं टारगेट बताऊं तो चेस प्लेयर्स एक टारगेट रखते हैं कि यस देयर आर दिस मेनी प्लेयर्स, देयर आर दिस मेनी प्राइजेस एंड आई वांट टू कम इन द टॉप 5 प्लेयर्स. वो कभी ये नहीं सोचते कि मुझे फर्स्ट आना है या फिर मुझे सेकंड आना है. बिकॉज ऑब्वियसली although you work 100%ly in any exam, in any whatever you take, you cannot say that you will be the winner. आप हमेशा फर्स्ट आएंगे, आप हमेशा सेकंड आएंगे, ऐसा आप बता नहीं सकते. बट यस यू कैन डेफिनेटली से कि मुझे टॉप 5 में आना है. बिकॉज एंड ऑब्वियसली टॉप 5 में आना इट्स नॉट अ जोक. उसके लिए ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. तो ये आपका टारगेट और आपका एम फिक्स होना चाहिए. या फिर कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यही सोचते हैं कि मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, मुझे 100 में से फर्स्ट आना है. नो, यू डोंट वांट टू बिकम फर्स्ट, बट एटलीस्ट कम इन टॉप 5. जब आप टॉप 5 में आओगे तो ऑटोमेटिकली कभी ना कभी आप फर्स्ट भी आओगे. सो दैट इज द एम एंड दैट शुड बी योर टारगेट. एंड ऑब्वियसली आप उसके लिए भी मेहनत करोगे. और वो भी अगर टॉप 5 में भी अगर आप आ रहे हो, टॉप 10 में भी अगर आप आ रहे हो, दैट्स नॉट अ सिंपल जॉब. ओके, इवन दो you give your best, there could be some subjects that are very boring. Try your best not to lose your interest and find ways to keep yourself motivated. Obviously ये मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं, जब तक उनको इंटरेस्ट है, जब तक वो जीतते रहते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं खेलता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, वैसे करता हूँ. जब वो हारने लगते हैं, फिर जब बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, या फिर जब उनको पजल्स दिए जाते हैं, या फिर जब उनको बोला जाता है कि आप ये सॉल्व करो, या फिर जब उनको कोई ट्रिक्स दी जाती है, वैदिक मैथ्स के साथ साथ उनको चेस सिखाया जाता है, तो उनको लगता है कि यार ये बहुत थोड़ा बोरिंग है करके, मुझे सिर्फ गेम खेलना है, फिर मुझे सिर्फ चेस खेलना है, मुझे सिर्फ जीतना है. नो, दैट इज नॉट द थिंग. आप जब कोई एग्जाम प्रिपेयर करते हो, आप जब कोई टूर्नामेंट प्रिपेयर करते हो, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ जीतूंगा, या फिर मुझे यही एग्जाम, या फिर मुझे यही क्वेश्चन करने. नहीं, आपको जो बोरिंग क्वेश्चन है वो भी पढ़ना है, बोरिंग सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना है, और आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो भी आपको साथ साथ पढ़ना ही है. सो देयरफॉर यू शुड नॉट कीप योर मोटिवेशन. हमने अपना जो मोटिवेशन है वो लूज नहीं करना चाहिए. हमने हमेशा मोटिवेट रहने का ट्राई करना चाहिए. तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की. सो ही वॉज very good example for all of us who can, here I wanted to tell that the best things, like how you can manage your studies with your chess. Okay, so now I will try to tell you the basic things about chess now, कि किस तरह से मैं क्या होने वाला है हमारे सेशंस के अंदर. तो मैंने आपको बताया कि मैंने दो टारगेट्स रखे हैं. कि एक सेशन मैंने रखा है बेसिक्स वाले बच्चों के लिए, और एक टारगेट मैंने रखा है फॉर एडवांस्ड प्लेयर्स. जैसे कि जो बच्चे जिनको कुछ नहीं पता है, या फिर जिनको सिर्फ बेसिक पता है लेकिन उनको रूल्स नहीं पता है, या फिर कुछ नहीं पता, तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू कीप द बेसिक्स. और जिनको पता है, जिनको रूल्स वगैरह पता है, और जिनको जो एक्चुअली रेटिंग के लिए खेल रहे हैं, या फिर जो प्रोफेशनली बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्रूव करना चाहते हैं जिसके लिए, उनके लिए एडवांस का करूँ, इस तरह से मैं करूंगा. तो मैं बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ दैट हाउ विल आई टीच, व्हाट विल यू गेट इन दिस सेशन. तो ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ. देखो, आई विल टीच यू विद सो मेनी सॉफ्टवेयर्स. एंड तो जिस तरह से आप जानते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, दैट हाउ व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द पीसेस. सबसे पहले तो ये जो बेसिक्स है, जो ऑब्वियसली जो जानते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बेसिक्स मैं अगर आपको बता दूं, तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, व्हेनेवर यू कीप योर बोर्ड, जो आप चेस बोर्ड देखते हो, तो चेस बोर्ड देखने के बाद में आपको पता होना चाहिए ऑन योर राइट हैंड साइड देयर शुड बी अ व्हाइट स्क्वायर. एज यू कैन सी, जैसे आप देख सकते हो कि ऑन योर राइट हैंड साइड देयर इज अ व्हाइट स्क्वायर. ठीक है, राइट मोस्ट कॉर्नर जो है आपका व्हाइट होना चाहिए, एंड लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पे ब्लैक होना चाहिए. चाहे आप ब्लैक की तरफ से खेलो, चाहे आप व्हाइट की तरफ से खेलो. चाहे फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर आप ब्लैक भी है तो ब्लैक के भी राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, व्हाइट ही आ रहा है. एंड ऑल्सो देयर इज अ नंबरिंग. फॉर एग्जांपल यू कैन सी व्हाइट के साइड से वहां पे 1 2 3 4 से चालू होता है, और अगर कॉलम्स की बात करूं तो ABCDEFGH से ये सब चालू होता है. तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं. दूसरा, ये सब क्यों होता है यहाँ पे,
दिस इज बिकॉज जस्ट फॉर द प्रोफेशनल जो प्लेयर्स होते हैं जो खेलते हैं एट द नेशनल लेवल, एट द स्टेट लेवल और द डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्कूल्स लेवल्स में जो कॉम्पिटिशन होती है हायर लेवल्स पे, तो वहां पे गेम खेलने के साथ साथ आपको गेम को लिखना भी पड़ता है। गेम लिखना क्यों? क्योंकि इन केस बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो है या फिर गलती से अगर कुछ गिर गया, ठीक है, और कुछ आपका बोर्ड पीसेस गिर गया और अगर किसी ने अगर ऑब्जेक्शन लिया है, तो देन यू कैन एनालाइज थ्रू आउट योर शीट्स कि आपने क्या क्या खेला हुआ था और उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन जो है फिर से अरेंज कर सकते हो। तो ये सारी जो है these are द बेसिक थिंग्स हाउ यू कैन राइट आउट द गेम्स, ये होता है। दूसरा चीज, पीसेस कैसे अरेंज होने चाहिए, जैसे कि एट द कॉर्नर्स देयर वी शुड बी द रूक, रूक के बाद आते हैं 2 नाइट्स और उसके बाद आते हैं 2 बिशप्स, एंड व्हाट अबाउट किंग एंड द क्वीन। तो ये चीज में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो देयर इज नो कंफ्यूजन राइट नाउ ऑनवर्ड्स। व्हाइट किंग इज ऑलवेज इन अ ब्लैक स्क्वायर एंड ब्लैक किंग इज ऑलवेज इन अ व्हाइट स्क्वायर। ये चीज हमेशा याद रखना कि व्हाइट किंग जो होता है वो हमेशा ब्लैक स्क्वायर में होता है और ब्लैक किंग हमेशा व्हाइट स्क्वायर में होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड अरेंजमेंट। you go to the from गली लेवल टू द एट द इंटरनेशनल लेवल, वेर एवर यू गो। तो आप ये जो है ये चीज आपको बेसिक चीजें हमेशा याद रखनी है। साथ साथ ये होने के बाद में देर आर मेनी प्लेयर्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल हाउ टू प्ले एंड हाउ टू स्टार्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कौन कैसे मूव करते, जैसे कि इफ आई टेल यू लाइक इफ आई लाइक पॉन्स कैन बी प्लेड 2 स्क्वायर्स इनिशियली, जब भी शुरुआत में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब भी है वो, ठीक है, सेकेंड लाइन में जब भी है, तो व्हाइट हो या ब्लैक हो जो भी है, तो ऑटोमेटिकली यू कैन टेक अप टिल 2 स्क्वायर्स, आप 2 स्क्वायर्स तक जो है उसको लेके जा सकते हो। ठीक है, जैसे ब्लैक ने भी क्या किया है, ब्लैक ने यहाँ से वो 2 स्क्वायर्स तक उसने क्या कर दिया, खेल दिया है। सो इन दिस वे यू कैन प्ले। सिमिलरली अगर आप नाइट्स की बात करें, बिशप्स की बात करें, सो फॉर द बेसिक प्लेयर्स आई विल टीच दैट हाउ ईच एंड एवरी पीस मूव। जैसे बिशप किस तरह से मूव करता है और नाइट कैसे मूव करता है, रुक कैसे मूव करता है, किंग कैसे मूव करता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ उसके बाद जो हायर लेवल के प्लेयर्स है, जैसे जिनको ये सब पता है, जिनको इसकी जरूरत नहीं है कि मतलब ये राजा कैसे चलता है, ऊंट कैसे चलता है, बिशप कैसे चलता है, नाइट कैसे चलता है, पॉन कैसे चलता है, जिनको इसकी जरूरत है, तो दैट देन फॉर देम आई विल टेल यू द हायर लेवल थिंग्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जब भी आप खेलते हो तो खेलते वक्त there are the whenever you play the game it is divided into 3 types। तो ओपनिंग एक होता है मिडल गेम और एक होता है एंड गेम। जब भी आप खेलते हो तो चेस गेम जो है वो 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ओपनिंग होता है, मिडल गेम होता है, एंड गेम होता है। तो यहाँ पे जब भी हम चेस खेलते हैं ना, तो देयर इज अ किंग साइड एंड अ किंग क्वीन साइड। ठीक है, तो किंग साइड मतलब क्या कि किंग के साइड वाले जितने भी स्क्वायर्स हैं इसको बोलते हैं हम किंग साइड, एंड क्वीन साइड वाला ये जो क्वीन साइड। और ऑब्वियसली जिन लोगों को पता है, ठीक है, दे कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो कि कैसे करना है, तो जस्ट आई वुड लाइक टू से कि जो लोगों को पता नहीं है कि कैसे खेलना है, उनके लिए मैं बेसिक लेवल अरेंज करूंगा, और जिन लोगों को पता है उनके लिए मैं थोड़ा एडवांस लेवल प्रिपेयर करूंगा, बताऊंगा कि किस तरह से आपको ओपनिंग, एंड गेम्स और मिडल गेम्स के फिजिक्स में आपको ट्राई करना है। ओके, सो नाउ इफ यू सी, तो किंग एक क्वीन साइड होता है और किंग साइड होता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब भी हम चेस खेलते हैं तो ऑब्वियसली के चेस में जीतता है या हारता कौन है, तो चेस में हमें डायरेक्टली ऑब्वियसली जब तक हम किंग को चेकमेट नहीं करते तब तक गेम चलते रहता है, राइट। तो किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ओवर देयर। तो इसीलिए बहुत सारे प्लेयर्स ने पूरा थिंक करके यहाँ पे दे हैव मेड सम ओपनिंग्स ओवर देयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर मैंने खेल दिया तो दिस इज लाइक अ किंग साइड ओपनिंग। किंग साइड ओपनिंग मतलब क्या, और 2 घर खेलना है, 1 घर खेलना है, कैसे डिसाइड किया, तो इससे और इन चीजों से होता भी क्या है, तो इन चीजों से होता क्या, देखो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही हमने ये पॉन पुश किया है, ठीक है, 2 स्क्वायर्स तक, 2 स्क्वायर्स तक पॉन पुश करने के बाद में यू कैन सी जो बिशप है जस्ट बिसाइड्स द किंग, इट कैन प्ले टू इट्स एक्सटेंड, राइट। वो कितने भी दूर तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक खेल सकता है इस तरह से। या फिर यू कैन प्ले योर इवन योर क्वीन साइड, क्वीन जो है, क्वीन ऑल्सो यू कैन मूव ओवर हियर, राइट। तो आप क्वीन भी खेल सकते हो। तो इससे क्या होता है, these are द बेसिक थिंग्स। तो एक आपने किंग का साइड जो है, किंग साइड ओपन कर दी है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम किंग साइड ओपनिंग। सिमिलरली एक ओपनिंग ऐसी भी होती है जिसको हम बोलते हैं क्वीन साइड ओपनिंग, राइट। जैसे कि मैंने क्वीन साइड में अगर ओपन किया तो क्वीन साइड में भी मैं ओपन कर सकता हूँ। क्वीन साइड का ओपन करने का मतलब एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज ये है, जैसे ही हम क्वीन साइड ओपन करते हैं तो ऑब्वियसली मेरा जो किंग है इट विल बी बिकम अ सेफ,
तो किंग को मुझे ज्यादा मतलब दिक्कत या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन और क्वीन साइड से मैं क्या कर सकता हूँ, क्वीन साइड से मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ, आई कैन डू द अटैक्स, ठीक है, आई कैन स्लोली डेवलप माई पीसेस एंड आई कैन डू अटैक्स। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू पुश इट और वी कैन एडजस्ट ओवर हियर, ठीक है। तो इन सब सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे हम जब भी चेस गेम खेलते तो इट इज नॉट जस्ट अ गेम ऑफ विन एंड लूज, इट इज अ गेम ऑफ डेवलपमेंट, इट इज अ गेम ऑफ अ प्लान एंड देन इट्स अ गेम ऑफ अ पेशेंस ऑल्सो। क्योंकि आप ऑब्वियसली आप ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि सर मुझे कोई तो ऐसी ट्रिक बता दो कि हमेशा मैं जीती जाऊं करके। सो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बिकम पेशेंट। कैसे से कोई भी अपने लाइफ में अगर बोले कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी भी पढ़ाई की है और अभी भी एग्जाम ले लो, नहीं, you should have patient, you should face number of example, numerous example and then you can। so इस तरह से क्या होगा, इस तरह से जब मैं बच्चों को गाइड करूंगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से गेम्स को ऑन करना चाहिए, मूव्स करने चाहिए, किस तरह से हमने गेम्स खेलना चाहिए, किस तरह से हमने पीसेस को अरेंज करना चाहिए, पीसेस को बाहर निकालना चाहिए, पीसेस को डेवलपमेंट करना चाहिए। ये सब सारी चीज जैसे जैसे आगे बच्चे बढ़ेंगे तो देन आई कैन एक्सप्लेन टू देम एंड देन वी कैन हैव the better understanding of chess. So this is the way I want to start. So this was a initial and the beginning class in which I wanted to tell you। दूसरा और एक चीज है कि in this I will give you the Lichess app। Lichess app is a very famous app और उसके ऊपर ऐप तो कोई भी खरीद सकता है, बट there will be the tournaments conducted by me, ठीक है। So I will take some tournaments in which the entry will be given to only to the participants। जो बच्चे मेरे साथ है उनको I will give the entries, free entries for all of them, so that what happen जितने भी बच्चे हमारे क्लास में हैं वो सारे एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं एंड देन दे कैन सिलेक्ट देयर लेवल्स आल्सो, ठीक है। तो उस तरह से एप्स और डेली जो है बच्चों के लिए मैं पजल्स दूंगा, ठीक है। तो डेली देयर विल बी द पजल्स एंड द सॉल्यूशंस टू द पजल्स विल बी देयर, ठीक है। तो दिस विल बी द वे ऑफ टीचिंग एंड दिस विल बी द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स। सो बस मुझे यही तक बताना था मैं, क्योंकि आज ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं आपको, बिकॉज इट्स इनिशियल क्लास और बहुत सारे लोग आज बेसिक्स हैं एक्चुअली। 5:40 nowadays it's a summer, that's why there are so many people, it's like a cozy environment, right? So that's why so many people are like in a deep sleep, so they may not be able to join, so I have just recorded it। so आपके जो भी फ्रेंड्स या फिर जो भी कोई रिश्तेदार अगर कोई इंटरेस्टेड होंगे तो यू कैन टेल देम। so and the fees is also not a very big, the fees is very less, like it's around 599, तो 600 रुपए आपको भरने हैं। तो those who are interested they can submit the fees of 600 rupees and they can learn from tomorrow। so मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, एवरी वीक हर वीक में मैं 2 क्लासेस लूंगा, बेसिक्स के लिए 2 और एडवांस लेवल के लिए 2 क्लासेस, साथ साथ डेली पजल्स रहेंगे। पजल्स विल बी डेली ऑन द व्हाट्सएप, देयर विल बी द स्पेशल ग्रुप्स ओनली फॉर द पार्टिसिपेंट्स एंड देन पजल्स के साथ साथ उनको कुछ समय बाद जैसे कि ऑन सैटरडे और संडेज वी कैन टेक द ऑन द टूर्नामेंट आल्सो in which all the students who have joined all over the world or all the students in our academy they can play with each other and they can improve themselves like that, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम्स है तो obviously you are in the group, so you can ask me, you can contact me or you can Sumit sir or Anurag sir or myself। so and thank you very much for patiently hearing this class। अगर किसी को कुछ सवाल है तो they can ask me right now। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो आप मुझे पूछ सकते हैं। Is there anyone want to ask something? Okay. You can also put something in the chat if you want to ask or you can speak also। या फिर आप चैट में भी पूछ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ओके, so somebody is asking me that चैट में किसी ने पूछा है कि दोनों के लिए फीस सेम रहेगा क्या? यस, एक्चुअली right now for all the students, like for basics also and for others also this thing will be same, like the fees will be 600 only and after some time we can see like if more people join then we can increase the fees or we can reduce the fees accordingly, we can see over there। Okay, yes, somebody is asking that, कोई तो चैट में पूछ रहा है कि schools में भी ये कर सकते। yes, actually there are many schools who have approached me for this, like there are many schools from Pune also, many schools from Jalgaon and like that,
So they have asked me to join means to conduct these classes there in their schools also for every weekend for 2 hours. So if your schools also want it, then I can conduct like that. So we can conduct the chess in school program also, not an issue. Yes. Okay. So बस जिनको जिनको ज्वाइन करना है they can contact us personally. ठीक है. Thank you very much. Okay. Thank you. Is there anybody who want to ask something? They can ask me. I don't have a problem. Sir, I have a question. Yes, you can say. What do you want to say? Sir, how are you going to take puzzles? Sir? How are you Sorry? Yes. How what? How are you going to get puzzles, sir? How are we Actually, puzzles I will put every day on the WhatsApp group. Also, you on the Leeches app. Also, I will put many puzzles for all the students. So there they can solve the puzzles. Right? उसमें वो puzzles solve कर सकते हैं. now you said, sir, that there are students with schools are are you going to take schools? No, it's like if some school approaches us, then we will conduct for them. Otherwise, we will not. It's not like that. ये जो है it's like a personal one-to-one class for all the students. Like maybe 4 or 3 students or those who are really serious to improve their chess. Only for those I will conduct these classes, not for everyone. And today, just freely I wanted to give some instructions to all the students, and after that, if they want, they can join the classes now onwards. Okay, the classes will start from tomorrow or the day after tomorrow. Accordingly, I will tell. So those who will pay and those who will join, for them we will conduct special classes like from today onwards. Okay. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you. I look forward to your class today. Thank you. Thank you very much. So we will end here. Those who want to join, they can contact us or they can contact the admin group. Thank you very much. Okay. Sir, how am I going to pay the fees? Because there is no. You can contact the admins. You can pay via Google Pay or by Phone Pay, like you can pay. Okay. You can contact your admins like that for this purpose, for the payment issue.